श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे हनुमान की और भगवान शिव की कहानी। भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया है। इस बात का कई जगह पढ़ा और सुना जाता है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया था, इस बात को जानने के लिए हमें इससे जुड़ी कथा के बारे में जानना होगा। यह कहानी रामायण के प्रारंभ की है, जब पृथ्वी पर श्री राम जी का अवतार हुआ था। वास्तव में शिव का अवतार हनुमान जी ही हैं, और यह भी सत्य है कि भगवान राम ही शिव के हनुमान अवतार का कारण बने। रामायण में बताया गया है कि एक बार भगवान शिव की भी इच्छा हुई कि पृथ्वी लोक चलकर भगवान राम के दर्शन किए जाएं। उस समय भगवान राम जी की आयु लगभग 5 वर्ष की आसपास थी। भगवान शिव के सामने समस्या यह थी कि वह अपने असली रूप में जान नहीं सकते थे। ऐसे में एक दिन शिव ने माता पार्वती से कहा कि जानती हो पार्वती, मेरे राम ने पृथ्वी पर जन्म लिया है और उनके दर्शन की सेवा का मन हुआ है। मेरी इच्छा है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊं और जिस लोक में राम है वहीं मैं रहूं। यह सुनकर पार्वती विचलित हो गई और दुखी होकर बोली कि हे स्वामी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आप मुझे छोड़कर यहाँ से जाएंगे। पृथ्वी लोक पर आप रहने जा रहे। उन्होंने कहा कि स्वामी, आप यदि जाते हैं तो जाइए, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि आपके बिना मैं यहाँ जीवित नहीं रहूंगी। पार्वती माँ की बात सुनकर शिव को एहसास हुआ कि पार्वती भी मेरे बिना नहीं रह सकती, और अगर मैं यहाँ से गया तो निश्चित ही रूप में पार्वती अपने प्राणों की बलि दे देगी। ऐसे में शिव भगवान मोह के एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, क्योंकि एक तरफ माता पार्वती जी के पास भी रहना है और दूसरी तरफ भगवान राम के लोक में भी जाना है। ऐसे में भगवान शिव ने अपने 11वें रुद्र का पूरा राज माता पार्वती को बताया और बोले, देखो पार्वती, इन 11वें रुद्रों में से एक रूप बानर का अवतार आज मैं लेने वाला हूँ। एक रुद्राक्ष में से आज एक रूप बानर का होगा, जो बाद में हनुमान के रूप में जाना जाएगा। शास्त्र बताते हैं कि भगवान शिव सब जानते थे। शिव जी राम जी के पूरे जीवन काल को देख पा रहे थे। वह जानते थे कि एक बार राम जी को पृथ्वी का कल्याण करने के लिए मेरी आवश्यकता होगी। शिव को यह भी पता था कि कलयुग में न मैं नजर आऊंगा और ना ही राम, तब कोई अवतार भी धरती पर नहीं होगा। इसीलिए शिव ने अपने एक शक्तिशाली रूप को जन्म दिया, जो कलयुग में भी अजर अमर रहेगा और पृथ्वी लोक के लोगों के दुख दर्द को दूर करता रहेगा। इसीलिए आज भी भक्त लोग हनुमान जी के दर्शन साक्षात कर लेते हैं। इस बात के कई सबूत मिल चुके हैं कि हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं। श्री राम भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं। लोग उन्हें प्रसन्न करते हैं कि कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो कोई सुंदर कांड का पाठ करता है। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की सारी पीड़ाओं और संकटों को दूर कर देते हैं, इसीलिए उन्हें संकट मोचन नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हनुमान जी की पूजा में कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। मंगलवार का व्रत करने के बाद सुबह जल्दी उठें और स्नान करके स्वच्छ लाल कपड़े पहन ले। अगर पुरुष यह व्रत करे तो पूजा के दौरान सिले हुए लाल कपड़े न पहने। घर के ईशान कोण में चौकी रखें। अब भगवान हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के साथ भगवान राम और माता सीता की मूर्ति या चित्र अवश्य स्थापित करें। सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आरती करें। फिर भी हनुमान को गुड़ और चने का भोग लगाएं। आइए अब सुनते हैं शनिवार के दिन शनि और शिव जी की कहानी। शनि को न्याय का देवता कहा जाता है, मगर क्योंकि इनके स्वभाव धार्मिक शास्त्रों में काफी दूर बताया गया है, इसीलिए हर कोई इनसे डरता है। इतना ही नहीं, सनातन धर्म के शास्त्रों में इनसे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं पढ़ने को मिलती हैं, जिसमें इनके क्रोध का अनुमान बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। प्राचीन समय में एक बार शनिदेव भगवान शंकर के धाम पहुंचे। शास्त्रों के अनुसार न्याय के देवता शनि के गुरु भगवान शंकर हैं। अपने गुरु को प्रणाम किया। उसके बाद भगवान शिव को बोले कि मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी दृष्टि कल आप पर पड़ने वाली है। इतना सुनते ही भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह गए और बोले, शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे?
इसके उत्तर में शनिदेव बोले, नाथ कल 1:15 के लिए आपके ऊपर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। जिसके बाद भगवान शंकर चिंतित हो गए और उनकी दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। बहुत सोच विचार करने के बाद शिव जी अगले दिन मृत्यु लोक चले गए। इतना ही नहीं, शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए शिव जी ने एक हाथी का रूप धारण कर लिया और 1:15 तक उन्होंने यही रूप धारण किया। लेकिन इसके खत्म होते ही वह सोचने लगे कि अब 3 दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि उन पर कोई असर नहीं हुआ और वह पुनः कैलाश पर्वत लौट आए। परंतु जैसे ही भगवान कैलाश पर्वत पहुंचे, उन्होंने शनिदेव को वहीं पाया। शनिदेव ने हाथ जोड़कर अपने गुरु भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर प्रणाम करते हुए आशीर्वाद देते हुए बोले कि आपकी दृष्टि पर मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मगर शनिदेव यह सुनकर बोले कि हे नाथ, मेरी दृष्टि से ना तो कोई देव बच सकते हैं और ना ही कोई दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए हैं। शनिदेव की यह बात सुनकर भगवान शंकर हैरान हो गए और पूछा, कैसे? तब शनिदेव ने कहा कि मेरी ही दृष्टि के कारण आपको 1:15 के लिए देव योनि छोड़कर पशु योनि जाना पड़ा, जिसका मतलब आप मेरी वक्र दृष्टि के पात्र बन गए। भगवान शंकर अपने शिष्य शनिदेव की न्याय प्रियता को देखकर प्रसन्न हो गए और शनिदेव को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। एक और कथा के अनुसार कश्यप मुनि के वंशज भगवान सूर्य नारायण की पत्नी स्वर्णा छाया की कठोर तपस्या से ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि का जन्म हुआ था। माता ने शंका थी कि कठोर तपस्या की तेज गर्मी व धूप के कारण माता के गर्भ में स्थित शनि का वर्ण काला हो गया था, पर इस तप ने बालक शनि को अद्भुत व अपार शक्ति से युक्त कर दिया। एक बार जब भगवान सूर्य पत्नी छाया से मिलने गए, तब शनि ने अपने तेज के कारण अपने नेत्र बंद कर लिए। सूर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देखा व पाया कि उनका पुत्र तो काला है, तो उनका नहीं हो सकता। सूर्य ने छाया से अपना यह संदेह व्यक्त भी नहीं कर दिया। इस कारण शनि के मन में अपने पिता के प्रति सत्वत भाव पैदा हो गया। शनि के जन्म के बाद पिता ने कभी उनके साथ प्रीतवर्त प्रेम प्रदर्शित नहीं किया। इस पर शनि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। जब भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो शनि ने कहा कि पिता, सूर्य ने मेरी माता का अनादर कर दी, उसे प्रताड़ित किया है। मेरी माता हमेशा अपमानित और पराजित होती रहती हैं, इसीलिए आप मुझे सूर्य से अधिक शक्तिशाली व पूज्य होने का वरदान दें। तब भगवान आशुतोष ने उसने वर दिया कि तुम 9 ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान पाने के साथ ही सर्वोच्च न्यायाधीश व दंडाधिकारी बनोगे। साधारण मानो तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व व ड्रार सभी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे। कथनानुसार लंकापति रावण ने अपनी अपार शक्ति से न केवल देवताओं का राज्य छीन लिया, बल्कि उसने सभी ग्रहों को भी कैद कर लिया था। जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो रावण ने सभी ग्रहों की उसकी उच्च राशि से स्थापित होने का आदेश दिया था। उसके भय से भ्रष्ट ग्रहों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं को लेकर बड़ी चिंता सताने लगी थी। पर मेघनाथ के जन्म से ठीक पहले ही शनि देव को हनुमान जी उनसे मुक्त करवा के ले गए। तब से शनि देव और हनुमान जी में मित्रता का भाव उत्पन्न हुआ और दोनों की पूजा एक ही दिन शनिवार के दिन ही की जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण।